हाइड वीडियो पैनल एंड हाइड फ्लोटिमीटर कंट्रोल, सबको सबको हाइड कर, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे फिर हम लोग? कल क्या पढ़ रहे थे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करेंगे। हम्म, क्या सप्लाई करेंगे? हीट सप्लाई करेंगे। इसमें दो चेंज होते हैं, आइदर क्या चेंज होगा इसका, टेम्परेचर में चेंज होगा, या फिर क्या चेंज होगा, फेज में चेंज होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड से लिक्विड गैस से ऐसे कुछ चेंज होगा, राइट। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था तो उस टाइम पे हमें पता था कि जो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आ रहा था, एम एस डेल्टा टी, जहां पर कि एस को हम क्या बोल रहे थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना। वो क्या होता है, 1 ग्राम को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, है ना। स्पेसिफिक हीट एक मेटेरियल प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। जिंदगी हमेशा कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, कभी कभी वेरिएबल भी हो सकता है। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर वेरिएबल हुआ, जैसे मान चलो कोई पूछा कि एस का वैल्यू, मान लो आपका मास गिवन है आपका 10 केजी का मास गिवन है, और स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है वो 2T+1 ऐसे गिवन है। पूछा होगा कि फाइंड हीट रिक्वायर्ड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, टू रेज टेम्परेचर फ्रॉम, क्या मानोगे, फ्रॉम 20 केल्विन टू 30 केल्विन, मान चलो ऐसे दिया हुआ है। डिग्री सेल्सियस में मान सकते हैं, बस इसे डिग्री सेल्सियस होना चाहिए डेल्टा टी। चलो चलो एक मानते 20 से 30 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे अगर कोई पूछा तो क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, सब समझ गया। अभी तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डिक्यू निकालेंगे ना। डिक्यू निकालेंगे तो डिक्यू की जगह में कितना बनेगा, एम एस डी टी बनेगा आपको, है ना नहीं। डेल्टा क्यू में डेल्टा टी आ रहा था तो डिक्यू में कितना बनेगा, डी टी बनेगा। बस। अभी डिक्यू इक्वल टू मास का वैल्यू तो कितना बनेगा, 10 केजी आ जाएगा, इंटीग्रेशन एस के जगह में क्या पुट करेंगे, 2T+1, और ये बनेगा आपका डी टी आ जाएगा। टी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। ये सब कुछ स्टैंडर्ड में है, डिग्री सेल्सियस में ही दिया होगा, टेंशन मत लो इसके बारे में। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। अगर वेरिएबल होगा तो ऐसे कर लेंगे। चलिए, अगर हम आइस को गर्म करते हैं, अच्छा चलो लिख लो फटाफट, इसको लिख लो। हम्म। क्या हुआ? बोल तो रहा हूँ, कभी कभी वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से, मतलब नॉर्मली कांस्टेंट होता है, आयरन के लिए अलग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कांस्टेंट होता है। इसलिए आपको जो 1 कैलोरी डिफाइन करता है ना, किसका होता है, पानी का, जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 ग्राम को, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया गया है, 14.5 to 15.5। अगर कल आपने सवाल किए होंगे तो उसमें यह होगा। तो पानी का वैसे भी तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, 1 कैलोरी होता है। फिर भी स्टैंडर्ड किया गया है कि 14.5 से लेके 15.5 के बीच में जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इन जनरल हमें कांस्टेंट ही मानते हैं जब तक सवाल में बोला नहीं गया होगा, नहीं टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, अभी लिखो स्टेट चेंज, या फिर फेज चेंज जो हम बोलते हैं ना, स्टेट स्टेट चेंज। क्या होता है ना, जब हमने अगर हीट सप्लाई किए तो काफी टाइम में ऐसा होता है कि जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में या फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो उस केस में अगर एम मास ऑफ सॉलिड होगा, अच्छा बताओ, अ, एक 10 ग्राम का आइस कितने ग्राम का पानी में कन्वर्ट होगा, 10 ग्राम का आइस है, कितना ग्राम का पानी में कन्वर्ट होगा, सोच लो। हाँ सही बात है ना, 10 ग्राम का आइस 10 ग्राम का पानी में ही कन्वर्ट होंगे। तो अगर एम ग्राम का सॉलिड एम ग्राम का लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए रहता है। वो क्या होगा, जो डेल्टा क्यू बनेगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट।
जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, कि मान के चलियो मैंने 10 ग्राम का आइस को 10 ग्राम का पानी में कन्वर्ट करना है, और 20 ग्राम का आइस को 20 ग्राम के पानी में कन्वर्ट करना है, तो ज्यादा हीट किस में चाहिए? 20 में, है ना? नहीं, तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा क्यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो बस, अब और कुछ नहीं होता है, टेम्परेचर में तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, वाटर में। दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज। स्टेट चेंज में नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज में नो स्टेट चेंज। तो इसलिए डेल्टा क्यू अगर प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो कितना आएगा, एम इंटू एल आता है, जिस एल को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट। तो इस केस में हम जो एल को, ये भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि वाटर के लिए अलग होता है, उसके बाद फिर से हमारा कौन सा, आयरन के लिए अलग होगा, कपर के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होता है ना, मटेरियल प्रॉपर्टीज है। जब तक सवाल में नहीं बोला गया होगा, ठीक है ना, तब तक आपका एल आपका कांस्टेंट है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो एल का वैल्यू कितना बनेगा? एल का वैल्यू बनेगा डेल्टा क्यू अपन बनेगा एम। तो बताइए, अगर हमने मास का वैल्यू बढ़ा है तो लैटेंट हीट क्या होगा? कितने बार बोलूं मैं नालायक को? अगर डेल्टा क्यू बढ़ाएगा तो एल का वैल्यू सेम ही आएगा। क्यों? ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। मास बढ़ाने से डेल्टा क्यू बढ़ेगा, डेल्टा क्यू बढ़ाने से मास बढ़ेंगे, परंतु लेंथ क्या, सॉरी लेंथ नहीं, लैटेंट हीट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लैटेंट हीट का जो हमारा यूनिट्स अगर बोलेंगे लैटेंट हीट का, वो क्या बनेगा, जूल पर ग्राम या फिर पर केजी बोल सकते हैं इसे। जूल पर केजी बोल सकते हैं, या फिर कैलोरी पर ग्राम भी बोल सकते हैं, है ना, अगर हीट को मैं कैलोरी में मेजर करूँ तो। अच्छा, इसका डेफिनेशन कितना बनेगा? तो फिर इसका डेफिनेशन सोच के, तो डेफिनेशन क्या बनेगा, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। सिंपल सी बात है ना? हम्म। आप ये लिख लिए क्या? मैं डेफिनेशन बता दूं ना? मतलब आप ये लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, इसको लैटेंट हीट, बस ऐसे हो जाएगा। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड लैटेंट हीट। 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने, सिंपल सा बात है ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार के होते हैं? एक तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो उसमें हम लोग अभी जो सिर्फ एग्जांपल लेने वाले हैं, सिर्फ पानी का ही एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसे कि मान चलो, पानी अगर मान के चलिए आइस किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, दोनों का कन्वर्सन कौन सा टेम्परेचर में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस भी कितने में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। वाटर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, अगर आपके पास अगर 1 ग्राम का आइस है, उसको अगर 1 ग्राम का पानी में कन्वर्ट करना है, तो पता है कितना हीट चाहिए होता है उसको? शंबर। कितना हीट चाहिए होता है? पढ़े नहीं क्या 9th 10th में? पढ़े होंगे, आपको याद नहीं होंगे। इसको लगता है 80 कैलोरी का हीट चाहिए होता है। कितना हीट चाहिए? 80 कैलोरी। इसीलिए बोलते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है ऑफ वाटर, दैट इज 80 कैलोरी, ऐसे होता है। ठीक है ना? उसी प्रकार के, अगर आपके पास अगर पानी है, उसको अगर हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, वाटर इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू वेपर, तो वो क्या बनता है, अगर आपके पास 1 ग्राम का पानी है, कौन सा डिग्री में होगा, पानी वेपर में कन्वर्ट कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, अगर सिर्फ 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम का वेपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, 540, 90, है ना, 540 कैलोरी। तो इसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी। ऐसा आ जाएंगे आपको।
हाँ सॉरी, 80 कैलोरी पर ग्राम है ना, इसका यूनिट आएगा कैलोरी पर ग्राम बनेगा ना। इसका भी 1 ग्राम को 540 और 80 आता है। अपने मेहंदी क्यों काटे? अच्छा, घर गए थे आप? शादी था? हाँ क्या? किसका? बुआ का लड़की? और गांव में सरपंच का बेटी? अच्छा, किसका? किसका था? अच्छा, आपको नहीं पता? चलिए, तो मुझे बताइए, अगर 2 ग्राम का आइस को 2 ग्राम का वाटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हीट चाहिए होगा? 160। 5 ग्राम का आइस को 5 ग्राम का पानी में कन्वर्ट करना है, 400। 10 ग्राम का पानी को 10 डिग्री से, तो मतलब 10 ग्राम का वाटर में 800, है ना? समझ गए ना आप लोग? उसी प्रकार के 2 ग्राम का वाटर को 2 ग्राम का वेपर में कन्वर्ट करना है, 1080, है ना? ऐसे आ जाएगा। मान चलो आपको सवाल ऐसे पूछा है, मान चलो आपको ऐसे पूछा है, फाइंड हीट रिक्वायर्ड, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू 10 ग्राम ऑफ वेपर एट 150 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा पहले? पहले -20 डिग्री सेल्सियस का आइस किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में, टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज। उसके बाद क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर, स्टेट, स्टेट चेंज। उसके बाद 0 से फिर से 100, देन 100 वाटर से 100 वेपर, देन 100 वेपर से 150 वेपर, है ना? करते हैं तो फिर क्या क्या बनेगा? पहले पहले -20 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन रहा होगा, सॉरी आइस, वो किस में कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होंगे? उसके बाद क्या होंगे ये? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर में, सारे के सारे पहले ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद क्या होगा? 150 का वेपर, ऐसे होंगे ना? ऐसे होंगे, निकाल लो अभी। बताओ इसको हीट कितना चाहिए इस केस में? इस केस में डेल्टा क्यू क्या पुट होगा? M S डेल्टा T। इस केस में क्या पुट होगा? क्या पुट होगा? आइस वाटर में जा रहा है, M × L। इसमें क्या पुट होगा? वाटर से वाटर, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना बनेगा? MS डेल्टा T आएगा। इस केस में क्या बनेगा आपका? ML बनेगा। इस केस में क्या बनेगा? MS डेल्टा T। आपको याद है हमारा? अच्छा, सारे किस में, कैलोरी में निकाले ना? कैलोरी में निकाले थे, कैलोरी में। तो इस केस में कितना बनेगा? मास का वैल्यू कितना गिवन है? 10 ग्राम का आइस है, 10 ग्राम का आइस। अच्छा, आइस का एस पता है, याद है आइस का वैल्यू? 0.5, 1/2। अरे लिखवा के दिया था। आइस का और वेपर का सेम होगा, अलग अलग होता? सेम होता ना आइस और वेपर का। तो कितना बनेगा? 10, एस का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने? 20, बन गया। नेक्स्ट, इसका कितना? ML। मास कितना गिवन है? 10 ग्राम का। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना आता है आपके पास? 80 ना, 80। ऐसे करते चलो बस, सब ऐड कर देना बाद में, दिस प्लस दिस प्लस दिस सब ऐड करना।
हम्म। वाट आइस का हाफ रहता है ना इसका वैल्यू, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस। और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वेपर कितना होता है, 1/2 होता है। पर इसका कितना होता है, वाटर का 1 होता है ना, 1 होता है वाटर का। कैलोरी में आंसर निकालना, कैलोरी में निकालो आंसर। 1/2 होता है ना वेपर का, वेपर के 1/2 होता है। देखो इसमें तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, वो भी नंबर्स का। 5800, 7000, 7550, 7550, क्या? हाथी। और हाँ, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर डिग्री, हाँ। पक, सिर्फ कैलोरी आएगा। अरे हीट निकाल रहे, हीट तो कैलोरी में आएंगे ना सिर्फ। 7350, उसका 7550 आया, अच्छा। 7550 आ रहा है। 7550 मतलब तेरे को एडिशन नहीं आता है। नहीं? इसका आधा, अच्छा ये सही है। ये ml किधर गया इसका, जो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो उसका किधर गया, गायब। वाटर, ये वाला किधर गया, ये वाला सेक्शन किधर गया। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला किधर गया। 7550 आ रहे हैं। इसमें कितना आएगा, 10, 100। यही सबसे बड़ा आएगा ना, यही सबसे बड़ा आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा चीज यही है। ये कितना आएगा, 10 × 540, इसी को भूलिएगा मत। ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉन है डॉन। मास, इसका मास कितना, ये कितना आएगा 10, एस का वैल्यू कितना आएगा 1/2। और ये कितना आएगा 50। ये सब चिंदी चिंदी लोग हैं सब, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कर रहा हो ना। करना रहा है, क्या करना रहा है ना, करना रहा है। 2 से 10 के 10 अगर ये कितना बनेगा, 100 कैलोरी आ जाएगा। ये कितना बनेगा, 800 कैलोरी आ जाएगा। सांगा, 1000। ये भी अच्छा खासा नंबर था, 1000 आएगा। ये कितना आएगा, ये लो, है ना, डायरेक्टली एक साथ छक्का। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 250, है 250। हाँ, क्या हुआ। एक एक मिनट, हाँ क्या क्या, रुको रुको। एक दो थर्ड, हाँ थर्ड में। वाटर है ना, वाटर। वाटर का एस क्या होता है, 1 ही होता है ना। मैंने बोला आइस और वेपर का 1/2 होता है, वाटर का तो 1 ही होता है। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 7550 कैलोरी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है कर लेंगे ना, जूल में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, इंटू 4.2 कर लेंगे। कर लो एक बार, इंटू 4.2, बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए। राम राम राम। आ जाएगा ना, आ जाएगा, कुछ तो जूल आ जाएगा। कितना रहे, 31710, है ना, इतना जूल आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर। तो क्या सीखे हमने, है ना, एक चीज सीखे। एक मिनट, स्लाइड में कुछ तो बना होगा, देखते हैं एक बार।
कहाँ लिखा है कैलोरीमीटर? अच्छा इधर। नहीं नहीं, ये ठीक हो गया अभी। ये मेरा पर्सनल है एक्चुअली। उनके ऊपर। हाँ देखो भाई सब। तो क्या अगर हम आइस को गर्म करेंगे तो रेड हॉट आइस बन जाता है क्या? नहीं, क्या होता है एक्चुअली में? वो लिक्विड में convert होता है ना, तो यही चीज हम बता रहे थे कि स्टेट चेंज। तो देखो जैसे मान चलो -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है ना, उसको हमने क्या करे, हीट किए तो क्या बनेगा वो? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस में कन्वर्ट होगा पहले, है ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके आइस और वाटर दोनों कन्वर्ट हो रहे होंगे। उस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। बाद में फिर से क्या होगा, गर्म करते जब ये कब तक चलेगा, जब तक सारे के सारे आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद फिर से गर्म किए तो क्या होगा, अभी 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमने गर्म किए, तो अब क्या होगा, आइस धीरे धीरे करके, सॉरी वाटर धीरे धीरे करके किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो आइस और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करेंगे। क्या करेंगे? को एक, दोनों एक साथ ही रहेंगे। ये कब तक चलेगा, जब तक सारे के सारे वेपर, सारे के सारे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। उसके बाद अगर गर्म करेंगे तभी हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग इसका मतलब? अच्छा, कई बार अगर बोला जाता है कि आपको पता है पिज्जा कैसे बनता है, पिज्जा? जैसे मान चलो अगर आपका हाथ, अगर मैं जलाऊं, पिज्जा बनाने का तरीका अलग होता है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो बस। जैसे मान चलो अगर हाथ को अगर जलाना है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस का पानी में गर्म करे और 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर में गर्म करे, तो ज्यादा हाथ को बर्न किस में होगा? क्यों? वेपर के अंदर ज्यादा हीट होते हैं, किसके कंपैरिजन में? वाटर के। इसीलिए भाप देते हैं, भाप। आपका बिरयानी बनता है, बिरयानी। तो बिरयानी बनाने टाइम में क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको? दम, हाँ दम, दम देते हैं। तो दम क्या है? दम इज नथिंग बट वेपर का, उसका कूट कूट के भरते हैं, उसको फूल जाता है ऐसे। आपका ये बनता है ढोकला, ढोकला। ढोकले में क्या होता है, दम। अबे चुप है। तो ढोकला में भी ऐसे होता है, ढोकला में ऐसे होता है। उसके अंदर क्या होता है, भाप भेजते हैं ना, भाप भेजते हैं। तो उसको फुलाते हैं ऐसे भाप, क्योंकि उस ज्यादा गर्म होता है, इससे अच्छा बनता है। उसी प्रकार का आपका ये वो चूल्हा होता है ना, हाँ इडली, बिल्कुल इडली में भी। इडली में नीचे पानी रखते हो ना, भाप फेंकते हैं ना, भाप फेंकते हैं ऊपर। तो उससे क्या होता है, वो उसे ऐसे उसको फुलाते हैं पूरा अच्छा तरह से, ऐसे मार मार कर ऊपर उठ ऊपर उठ ऊपर उठ। क्योंकि उनके अंदर और अच्छा खासा बॉयल भी होता है, मतलब अच्छा खासा पक भी जाता है, क्योंकि वेपर के अंदर क्या होता है, ज्यादा हीट होते हैं। तो सोच दो कितना सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारे इस केस में, है ना नहीं? चलिए। अब, नहीं हाँ बस ठीक है, ऐसे आप बिल्कुल, आप तो पूरा कैंटीन खोल सकते हैं इधर। लिखो, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड। अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसका, टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा क्यू का, तो मुझे बताइए। इनिशियली मान चले आपके ये -10 डिग्री सेल्सियस में है, क्या है, आइस है। जैसे जैसे मैं हीट को सप्लाई करते जाऊं, टेम्परेचर बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। अरे टेम्परेचर बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ बढ़ के कहां तक बढ़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होगा, हीट सप्लाई करेंगे पर टेम्परेचर में चेंज। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हीट सप्लाई कर रहे हैं पर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद जब जब सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब ये क्या होगा, सारे के सारे आइस वाटर में कन्वर्ट हो गए। अब हीट सप्लाई करें तो फिर से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस में जब पानी पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज। हीट सप्लाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। जब तक सारे के सारे वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से वेपर हाई टेम्परेचर बढ़ेगा। पक्का? ये तो हो गया सिर्फ पानी केस में। ये वाला पॉइंट को क्या पॉइंट बोलेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या पॉइंट बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, कुछ और बोलते हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट, चलो ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मैं वही बोल रहा था ना, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये वाला पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गया पानी के केस में। अभी पानी के केस में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट था। और ये वाटर में कितना था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था। इन जनरल कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स लोगे, तो हो सके कि वो ग्राफ कुछ इस प्रकार के बने। मतलब बनेगा तो पक्का ऐसे ही बनेगा, या फिर कुछ कुछ ग्राफ ऐसे ही बन सकता है बिल्कुल। मतलब ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा।
ये वाला क्या होगा आपका, लिक्विड सॉलिड से, सॉरी, लिक्विड का टेम्परेचर, सॉरी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड सॉलिड से, सॉलिड लिक्विड से, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिक्विड वेपर से, और उसके फिर से वेपर हाई टेम्परेचर बनेगा, है ना। तो ग्राफ का नेचर ऐसे बनेगा, परंतु ये वाला पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इस केस में ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, मेल्टिंग पॉइंट बनेगा, और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट बनेगा। नेचर ऑफ ग्राफ विल रिमेन सेम बट द पॉइंट में भी डिफरेंट, ऊपर नीचे हो सकते हैं, सही है ना। एक बात और, एक मिनट, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप जीरो, इसका स्लोप कितना आएगा, जीरो आएगा ना, ये दोनों का स्लोप तो जीरो आएगा क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल मान लो थीटा 1 बनाया, ये वाला एंगल मान चलो आपका थीटा 2 बनाया, ये वाला एंगल मान चलो आपका थीटा 3 बनाया से, तो मुझे बता सकते हैं क्या, अगर मैं tan थीटा निकालने के लिए कोशिश करूं तो tan थीटा कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन डेल्टा क्यू, एक बार निकालते हैं, है ना, स्लोप इसका निकालते हैं एक बार। कौन सा लाइन का, इसका, इसका और इसका तो वैसे भी जीरो आने वाला है, समझ में आ रहा है। स्लोप इक्वल टू कितना बनेगा, tan थीटा, tan थीटा का मतलब कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, डेल्टा क्यू, सही है ना। थोड़ा सा याद करो, हम जो फॉर्मूला पढ़े थे डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना पढ़े थे, एम एस डेल्टा टी, क्योंकि इस जगह पे तो वही वाला फॉर्मूला काम आएगा दोनों जगह पे। अपने को डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू चाहिए, तो इस डेल्टा क्यू को इधर ले एम एस को नीचे ले आते हैं, ये कितना बनेगा 1/ms इक्वल टू कितना बनेगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ओ हो, अच्छा, जो स्लोप आ रहे हैं वो 1/ms आ रहा है क्या। मास एम क्या है, मास एस क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी, और 1/मास इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी को सिर्फ हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। याद आ ही रहा होगा आपको हीट कैपेसिटी के बारे में। तो 1/c का वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। मतलब ये जो ग्राफ आपको दिखाते हैं, ये ग्राफ क्या दिखाते हैं, दिस स्लोप इज नथिंग बट 1/c, 1 हीट कैपेसिटी। तो मुझे बताओ, जिसका स्लोप जितना ज्यादा, उसका हीट कैपेसिटी उतना, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतना। नहीं नहीं, मतलब स्टेट चेंज, जैसे मान चलो आइस, वाटर और आइस के केस में ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोल रहा हूँ। तो मुझे बताओ, आइस का ये एस का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आता है। इस केस में वाटर कितना आता है आपका, 1 आता है, स्टेट चेंज थोड़ा चेंज हो रहा था ना। इस केस में एस का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, सही बात है ना। तो मुझे बताओ, इस केस में किसका एस बड़ा है, इसका एस बड़ा है, तो ये वाला स्लोप कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। ये दोनों का एस क्या है, कम है, तो इसलिए इसका थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि अगर tan θ1 इज टू tan θ2 इज टू tan θ3 अगर लिखूं, दैट विल बी इक्वल टू 1/c1 इज टू 1/c2 इज टू 1/c3, ये आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना, कि ये सारे इनवर्स रेशियो में रहेंगे। कौन सा स्लोप, सारे हीट कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में रहेंगे। तो इस केस में क्या होगा, θ2 सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। θ1 और θ3 ऑलमोस्ट बराबर आएंगे, क्योंकि इन दोनों का एस क्या है, बराबर है पानी के केस में। पक्का, लिख लो तो फिर इस इसको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम। गिरीश, ये पहनोगे आप, चूड़ी नहीं है। अच्छा, लड़की चूड़ी क्यों पहनते पर, चूड़ी क्यों पहनते पर। अरे अभी नहीं, मतलब शादी होने के बाद, जो भी शादी होने नहीं पहनते, क्यों पहनते। अच्छा। सही है एक्चुअली। जैसे कि हर एक कॉलेज को जहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं आप लोग, उस कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। एकेडमिक का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कॉलेज का बोल रहा हूँ। सर ने बोले थे देंगे ऐसे, शूज के लिए आप बोल सकते हैं सर को, टी शर्ट तो कभी नहीं मिलेंगे आपको, ये तो। हाँ, एटीएम कार्ड के लिए बिल्कुल। अभी तक नहीं दिया एटीएम कार्ड है।
नहीं, पैसा पूरा सर से लेके जाने के बाद में बोलेंगे सर पैसा दो, मैं हमारा कम से कम। वैसे मैं सर को बोल रहा था कि जो ट्रिप के लिए होगा ना, वो ट्रिप का पूरा स्पॉन्सरशिप सर करने के लिए, मतलब वो, क्योंकि वो पैसा तो आपसे लेंगे पक्का, वो जाने का पैसा तो लेंगे बस का। तो मैं बोल रहा था कि कुछ तो एक स्पॉन्सर किया करो। रुको पटा दो थोड़ा सा। कुछ भी नहीं हो तो लास्ट में कुछ तो एक रामबाण छोड़ेंगे। देखते हैं एक बार। तो इसी बहाने मैं आपको बोल दूंगा कि आपका पैसा इसमें लग गया, अगर वो नहीं दिए तो एटीएम कार्ड, अगर दे दिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब अगर नहीं दिए तो मुझे पता नहीं देंगे नहीं देंगे, पर मैं ये तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ट्रिप जो होगा वो मतलब एकेडमी स्पॉन्सर करे। हेलो। नहीं मतलब मैं बस ऐसे बता रहा हूँ, मतलब कुछ तो करेंगे। हाँ। पैसा। सोच के देखो, दुनिया में अगर सब कुछ मिल जाता है अवेलेबल, मतलब जो चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं, पैसे नहीं, मतलब ऐसे ही मिल जाएगा। आपको आम चाहिए तो आम मिल गया, ऐसे मिले। अब आपका अभी क्या खाने के लिए मन कर रहा है? पीछे। एक्चुअली इसलिए भगवान क्या है, जानबूझ के नहीं डालते, क्योंकि बच्चे सब यही खाएंगे सब, इसलिए जानबूझ के। छी, चिकन खाना है। क्या क्या मुर्गी को बनाए, वो तेरे को क्यों बनाए? मुर्गा। ये कौन सा ये, मैं बोलूं तेरे को क्यों बनाया, तू मुझसे पिटाई खाने के लिए? अबे गधा, हाँ। लिखो लिखो आगे लिखो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हाँ। क्या क्या? हाँ, स्लोप स्लोप। ये स्लोप है ना? है ना स्लोप? आगे लिखो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ। आप लोग इसके घर में चले जाओ, सर्वेश के, सॉरी कौन सा, हमारे दुर्वेश के घर में, कोई पार्टी वार्टी बनाना है तो। चिकन खाते हो ना आप? टिफिन क्यों लाना है, वो तो लंच को जाता है डायरेक्टली खा के आते हैं शायद। मम्मी क्या अच्छा मंदिर रहते हैं, मम्मी क्या कर, दिन भर क्या करती है मम्मी? कुछ नहीं करती? पास में कुछ बोलो, कुछ ये कर लेने के लिए। नहीं, घर में रह के पूरा बोर हो जाता है ना एक्चुअली कई बार। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, घर में रह के बहुत बोर हो जाते हो कुछ। अच्छा हाँ, कुछ करते रहते हैं हाँ। नहीं तो कुछ छोटा छोटा कुछ घर में बिजनेस और स्टार्ट होता है ना, जैसे कि मान लो बहुत सारी चीजें होते हैं, अगर कुछ कई बार बोर हो जाते हैं एक्चुअली लड़कियां। वो जैसे कि आपका अमन सर का भी, वो शादी होने के बाद बोलते ना कि बाहर नहीं जाने का, कुछ नहीं करने का लड़कियों को। वैसे नहीं, कुछ तो उनको एंगेजमेंट देना चाहिए। ए, खा ले उसको, अद्वैत खा ले। खाना तो कोई, वो इसके लिए आ गया। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कैलेंडर क्या बोलता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या है, अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या बोलता है, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है। अभी ये कंटेनर में मान चलो हमने दो प्रकार के मान लो लिक्विड डाले, ठीक है ना? जो लिक्विड दो अलग अलग प्रकार के होंगे, तो उनका स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग होगा, दोनों का मासेस भी अलग अलग है, और दोनों का टेम्परेचर भी अलग अलग है, ठीक है ना? जैसे मान लो ये वाला आपका ऐसे, ये इसका मास आपका M1, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी S1, और इसका टेम्परेचर कितना है T1। उसी प्रकार के और एक लिक्विड डाला, जिसका मास आपका M2, इसका ये H2, और ये कितना बनेगा T2 आएगा, ठीक है ना? और फिलहाल के लिए मान चलो कि जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से क्या है, बड़ा है आपका। तो मुझे बताओ, जब दोनों को मिला होगा ऐसे, तो कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होगा? ये वाला लिक्विड से फ्लो होगा, इसको हीट फ्लो होगा। और ये क्या करेगा, ये गर्म हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ठंडा हो जाएगा ना, ऐसे होगा पक्का। तो मान चलो दोनों मिक्स होने के बाद इनका जो फाइनल टेम्परेचर बना, वो फाइनल टेम्परेचर कितना बना, टी बना फाइनल टेम्परेचर, ठीक है ना? तो क्या होगा, ये टी T1 से क्या होगा, छोटा हुआ होगा, और T2 से क्या होगा, बड़ा होगा आपके पास। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
इसका जो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, वो इधर से हीट इधर फ्लो हुआ होगा, मतलब ये हीट लॉस क्या होगा और ये हीट क्या क्या होगा, गेन क्या होगा। टोटल सिस्टम का जो हीट आपस में लेन देन हो सकता है, इधर से कुछ बाहर नहीं जा सकता है, ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो हीट लॉस इक्वल टू कितना बनेगा, हीट गेन। अच्छा हीट लॉस कितना करेगा हीट लॉस कितना करेगा, पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में कितना बन गया, टी बन गया। तो आंसर कितना बनेगा, M1 S1 डेल्टा टी। क्या करेंगे, टी माइनस टी लिखेंगे, टी माइनस टी वन लिखेंगे, T1 - T लिखेंगे, क्यों, ये बढ़ा ना, T1 बढ़ा है, चेंज इन टेम्परेचर, लॉस कर ना। तो कितना आएगा, T1 माइनस आएगा टी। गेन कितना कर रहे हैं, गेन के इसमें क्या लिखेंगे, M2 S2 × ये बढ़ है ना अभी, तो ये कितना आएगा, T - T2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो फाइनल टेम्परेचर T बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 अपन बनेगा M1 S1 प्लस बनेगा M2 S2। मतलब फाइनली हम M1 S1 क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं ना। तो C1 T1 प्लस C2 T2 अपन आता है C1 प्लस आता है C2, बस सिंपल सा बात है। अगर आपके पास मान लो तीन लिक्विड होता और तीनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता, C1 T1 प्लस C2 T2 प्लस C3 T3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है ना, ये आपका आंसर था। समझे, देखो इसके बाद। आपका तबीयत खराब है, नहीं, और गर्मी लग रहा है एक्चुअली बहुत, घर से निकले, घर गए थे क्या, गर्मी नहीं लग रहा आपको थोड़ा सा। 3 लिक्विड के लिख लो ऐसे लिख लो कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे 3 लिक्विड हो गए, जैसे मान लो ये एक लिक्विड होगा, ये एक लिक्विड होगा, ये एक लिक्विड होगा। इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, ये T2 है और ये T3 है। इसका हीट कैपेसिटी C1 C2 C3 है ना, मास गिवन होगा। इन तीनों को अगर मिक्स करेंगे तो इसका टेम्परेचर कितना बनेगा, फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, C1 T1 प्लस बनेगा C2 T2 प्लस बनेगा C3 T3 अपन कितना बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस बनेगा C3, है ना, ये आपका आंसर है सर। क्वेश्चन लिखो, ये 3 लिक्विड है, इसका ये 10 डिग्री सेल्सियस में है, ये 15 डिग्री सेल्सियस में है, और ये कितने में है, ये 20 डिग्री सेल्सियस में है। सवाल ये बोला है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, तो इनका जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो 13 आता है। जब हम ये दोनों को मिलाते हैं तो इनका फाइनल टेम्परेचर कितना आता है, 18 आता है, 18 डिग्री सेल्सियस आता है। सवाल ये पूछा है कि जब हम ये दोनों को मिलाएंगे तो बताओ TF का वैल्यू कितना आएगा। तीनों लिक्विड अलग अलग है।
पता नहीं, उतना नहीं दिया है, 3 लिक्विड अलग अलग है बस। आप C1 C2 C3 मान लो। सी दिया ही नहीं सवाल में। हाँ बस। गलत है। इतना अच्छा ना आंसर नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है। नहीं, सी सबका अलग अलग है। अलग लिक्विड है ना, लिक्विड, ये लिक्विड, ये पहला लिक्विड, लिक्विड 1 है। एंड दिस इज सेकंड लिक्विड, ये थर्ड लिक्विड है, ये सबका। सी को ऐसे मान लो, ये C1 मान लो, ये C2 मान लो और ये C3 मान लो। सबका C1 C2 C3 अलग अलग है। लिखो, इक्वेशन लिखने के लिए कोशिश करो, चीजें बन जाएंगे आराम से। देख लो। कर रहे हो क्या? एक स्टेप लिख दो, एक स्टेप। अच्छा, ठीक है। इसमें हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन पुट कीजिए, जल्दी आंसर आ जाएंगे। वो T इक्वल टू C1 T1 + C2 तो लंबा आ जाएगा। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन पुट करो सिर्फ। तो C1 ΔT इक्वल टू C2 ΔT। C1 ΔT1 इक्वल टू C2 ΔT। क्योंकि M1 S1 ΔT। हाँ, तो जल्दी हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएंगे। मैं ये आपको स्टेप्स बता दूं ना, आपको इसका याद करना। देखो क्या होगा ना, जैसे कि जब हम पहले ये दोनों को जो मिलाएंगे ना, तो क्या पुट कर सकते हैं? आपने को पता है M1 S1 ΔT1 इक्वल टू कितना बनेगा, M2 S2 ΔT2, यही पुट करेंगे ना हम हमेशा। तो इस केस में ऐसे लिखने हैं, C1 ΔT1 इक्वल टू कितना बनेगा, C2 ΔT2। C1 का वैल्यू, अच्छा इसका तो C1 है। ΔT1 का वैल्यू बताओ। चेंज इन टेम्परेचर कितना बनेगा, 13 - 10 कितना आएगा, 3 आएगा। तो बनेगा 3C1। C2 बनेगा, ΔT का वैल्यू बताओ कितना आएगा, 15 - 13 है ना, सिर्फ हम माइंड कंसिडर कर रहे हैं। 15 - 13 कितना बनेगा आपके पास, 2। तो पहला इक्वेशन बना 3C1 इक्वल 2C2। पहला इक्वेशन बन गया। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, दिख ही रहा है कितना आ रहा होगा, 3C2 इक्वल टू कितना बनेगा, 2C1, 2C3, है ना। टेम्परेचर का डिफरेंस ये दोनों जो मिलाएंगे, उसमें कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 18 - 15 कितना आएगा, 3। ये बनेगा 3C2। ये किसके बराबर आएगा, 3C2 इक्वल टू 2C3 बनेगा। ये बनेगा 2C3। अच्छा, अभी जब हम ये दोनों को मिलाएंगे ना, ऐसे दोनों को मिलाएंगे, इसका फाइनल टेम्परेचर पूछा है। तो इसका फाइनल टेम्परेचर का फॉर्मूला कितना बनेगा, ये पता है अपना, फाइनल टेम्परेचर कितना बनेगा आपके पास। ये बनेगा C1 10, C1 T1, सही बात है ना। C1 10 इंटू कितना बनेगा, C3 × 20, ये फाइनल टेम्परेचर है। C3 × 20 अपन कितना बनेगा, अपन बनेगा C1 + C3। अब हम काम क्या करेंगे ना, काश हमें C1 C3 में रिलेशन पता होता, C1 C2 का पता है, C2 C3 का पता है, C1 C3 में रिलेशन नहीं पता। तो C1 C3 में रिलेशन निकालने के लिए कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाए, मतलब इधर है ना 2C2 है, इधर कितना है 3C2 है, सही बात है ना। या फिर चलो और एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें C2 वैल्यू निकाल लेते हैं। C2 इक्वल टू कितना आएगा इस केस में, C2 3C1/2। इसमें C2 निकाल लेते हैं, C2 इक्वल टू कितना आएगा, 2C3/3। 2C3/3। ये C2 C1 के टर्म में आ गया, ये C2 C3 के टर्म में आ गया। तो ये दोनों भी क्या बनेंगे आपका, बराबर आएंगे पक्का। तो इस केस में कितना बनेगा आपका, 3C1/2 इक्वल टू बनेगा 2C3/3 आएगा। इसका मतलब कितना आ रहा है, 9C1 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4C3। या फिर C1 का निकाल लेते हैं पहले। C1 इक्वल टू कितना आ रहा है,
4/9 इंटू कितना बनेगा C3। तो इसमें जहां जहां पर C1 है उसको C3 में पटक दो। 4/9, C3 से हमें कैंसिल हो जाएगा, ठीक है आपको। तो कितना आएगा, 4/9 10, प्लस बनेगा 20, अपन कितना बनेगा 4/9, प्लस बनेगा 1, ये आ जाएगा 2/13। 9 4 13, सही बात है, इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो भी आ जाएंगे आप बस। समझ गए ना। हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करके पहले रिलेशन निकालो, उससे जल्दी हो जाएगा। आगे लिखो। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो क्या, ऐसे वाला। क्वेश्चन लिखो तो फिर। क्वेश्चन ऐसे है कि आपका तीन लिक्विड है, ए बी सी तीन लिक्विड है। ए बी सी तीन ऐसे पास लिक्विड है। इसका जो टेम्परेचर वो कितना है, इसका है 12 गिवन है, इसका 19 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ये 12, ये 19, और ये कितना गिवन है, ये आपका 28 डिग्री सेल्सियस गिवन है। जब आप इन दोनों को मिलाए तो कितना आया, 16 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। जब इन दोनों को मिलाए तो कितना आ रहा है ये, 23 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सवाल पूछा जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना टेम्परेचर आएगा, निकलो। प्रैक्टिस सवाल है, वैसे ही सवाल है, बस प्रैक्टिस करने के लिए। 30/17 क्या, शायद अच्छा आंसर आ रहा था शायद, 1 मिनट को मैं चेक करता हूँ। अच्छा आंसर आ रहा था कल, मतलब बुक का सवाल है कोई तो। ये सॉल्व किया था मैंने। इसमें तो और भी खतरनाक आ रहे हैं। 628/31 है। मुझे लगा अच्छा आंसर आएगा शायद, नहीं बस बस रहने दो, 628/31 भी ठीक है, चलेगा। बिना कैलकुलेटर का सॉल्व करना तो कर सकते हो। 628/31, हैंस प्रूव्ड। आप लोग को एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको नहीं आता है। गलत है, गलत है। 628/31 आना चाहिए। तेरे को मैथ्स आता है। कृष्णा। कितना आ रहा है, 628/31। हाँ सही है।
6 to 8 अपन 30 बनाना चाहिए। सीख लेना, एडी सबसे सीख लेना आजू बाजू से, ठीक है ना, इन दो 6 क्लास में बैठा कर दो। आगे लिखो वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट। लिखो, इट इज द मास ऑफ वाटर। वाटर इक्विवेलेंट का डेफिनेशन, इट इज द मास ऑफ वाटर, इट इज द मास ऑफ वाटर it is the mass of water which has same heat capacity. It is the mass of water which has same heat capacity, which has same heat capacity. It is the mass of water which has same heat capacity as of substance, which has same heat capacity as of substance. Substance का heat capacity water का heat capacity के बराबर है। क्या लिखा आप लोग? एज, ए एस एज, एज ऑफ सब्सटेंस। ये इंग्लिश, एज ऑफ सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं इसको? आज, आज, एज ऑफ सब्सटेंस, समझ गए ना आप लोग? आज से ये एज को मैं एज बोलता हूँ, ठीक है ना, समझ गया आप? हाँ, एज ऑफ सब्सटेंस। आप लोग चेंज मत करना, आप अपना याद रखना, ठीक है ना, बस ये तब तक। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मान चलो आपके सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस का मास अगर एम है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान चलो एस है, तो बताइए इसका हीट कैपेसिटी किसके कितना आएगा? एम इंटू एस, है ना? ये कितना बनेगा? एम इंटू बनेगा एस। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? हम इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे ताकि 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 रे उस वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वही सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी के बराबर है। सिंपल सा बात। मतलब उतना मास ऑफ पानी जिसका हीट कैपेसिटी इस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी के बराबर है, उसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। फायदा, करोड़ों का फायदा। कैसे क्या? अच्छा चलो, उसके पहले एक छोटा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान चलो आपको ऐसे पूछा है कि ये कपर है, ये कपर का मास मान लो आपका 2 kg का है, और इसका जो एस का वैल्यू है वो 420 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस ऐसे गिवन है, ठीक है ना? पूछा है कि बताओ इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना आएगा। नहीं। और एस ऑफ वाटर कितना होता है? एक थोड़ी ना होता है, वो तो कैलोरी में होता है, जूल में दिया है नालायक को। थोड़ा समझा करो। तो क्या पुट करेंगे? इसका वाटर इक्वल, इसका पहले हीट कैपेसिटी निकालते हैं। हीट कैपेसिटी इसका कितना बनेगा? 2 kg, इधर भी केजी में है तो कितना बनेगा? 840 इक्वल टू मास ऑफ वाटर, ये निकालना है अपने को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 4200 ना, जूल पर केजी में आएगा तो। वो कैलोरी पर ग्राम में था, ये कितना आएगा? जूल। ये एस ऑफ वाटर इस केस में कितना आएगा? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसे क्या पुट करेंगे? 4200, तो मास ऑफ वाटर कितना बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 840 अपन आएगा 4200। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा ये? 80 से 20 आ जाएगा ना? नहीं, 20 नहीं आएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं ये? 5 आएंगे ना, 5 आएंगे शायद। इसको 42 से 10 आएगा, 42 दो, 2/5 आ रहा है, 1/5 आ रहा है। 0. हाँ सही बात है, 0.2 kg। इतना केजी का आपका पानी, इतना केजी का इसके बराबर आएगा, ठीक है ना? इसका फायदा क्या होता है? हाँ आज सॉरी, एक का दो। इसका फायदा यह होता है, कई बार क्या होता है ना, कई बार सवालों में आपको, कई बार सवालों में ऐसा दिया होता है कि मान के चलिए ऐसे दिया होगा कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, और इसके अंदर मान चलो कुछ पानी है। मान लो इसके अंदर कितना है? इसके अंदर आपका 20 ग्राम का पानी है। कितना का पानी है? 20 ग्राम का। और बोला होगा कि इनिशियली दोनों कितने, दोनों 10 डिग्री सेल्सियस में है, इनिशियल टेम्परेचर दोनों कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। तो बताओ, मैंने इसको गर्म किया, जैसे मैं गर्म करूंगा
तो क्या होगा, पानी तो गर्म होगा ही होगा, उसका तो वेसल भी गर्म होगा नहीं होगा, होगा। तो पूछा हो कि बताओ हीट रिक्वायर्ड कितना लगा, इसको इसको कितना हीट चाहिए, हीट रिक्वायर्ड कितना हीट चाहिए टू, मतलब जब उसका टेम्परेचर कितना बना फाइनल, फाइनल जब इसका डेल्टा मतलब टेम्परेचर कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाएगा, तो पूछा है कि बताओ डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आएगा। अब डेल्टा क्यू में पानी तो गर्म होगा पर वेसल तो गर्म होगा, वेसल भी गर्म होगा, तो वेसल भी कुछ हीट लिया होगा नहीं लिया होगा। तो अभी उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, अभी डेल्टा क्यू इक्वल टू इसका तो निकालेंगे, चलो पानी का कितना आएगा एम एच डेल्टा टी निकाल देंगे, वेसल का भी निकालना पड़ेगा, ये तो पानी का, तो वेसल का कैसे निकालेंगे, वेसल का मास पता होना चाहिए, वेसल का हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। परंतु सवाल में कई कई बार क्या बोलता है कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेसल ऐसे दिया होता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस वेसल, इस वेसल का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 10 ग्राम के बराबर मान लो। इसका मतलब क्या है कि ये जितना हीट एब्जॉर्ब करता 10 ग्राम का पानी भी वैसे ही हीट एब्जॉर्ब करता। समझ गया ना मेरा वाटर, तो इसलिए कई बार आपको वेसल्स को इस्तेमाल करने के लिए, तो इस केस में कितना आएगा, टोटल हीट कितना बनेगा, ये तो बन गया आपका 10 ग्राम का पानी, 20 ग्राम का पानी, और ये वेसल कितना लेगा, जितना 10 ग्राम का पानी लेता है, तो कितना बनेगा 10 ग्राम है तो कैलोरी में डाल दो, तो इसका आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 20, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20, ये तो मास ऑफ वाटर गिवन है, ये 1 इंटू कितना बनेगा 20, प्लस कितना बनेगा ये 200 आ जाएगा, तो कितना, तो 400, ये बनेगा 400 प्लस बनेगा 200 इक्वल टू कितना आएगा 600 कैलोरी, इतना हीट चाहिए होगा। ये कितना खाया आपका, लिक्विड खाया 400, और ये वाला वेसल कितना खाया आपका 200 खाया। वेसल 200 कैसे खाया, कैसे पता चला, क्योंकि सवाल में दिया है कि वेसल का वाटर इक्विवेलेंट कितना है आपका 10 ग्राम, मतलब ये वेसल उतना हीट खाएगा जितना हीट 10 ग्राम का पानी खाता, इसको बोलते हो वाटर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत वाली बात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाइनमेंट्स, वैसे तो थोड़ा सा बात पास बचा हुआ है, वो हम कल इसको खत्म कर देंगे उसको, तो आप लोग सीपी सिंह का सारे ये क्वेश्चन कर लो, कहाँ तो बता दो सुनो। बस इसी के ऊपर बस थोड़ा कुछ एप्लीकेशन वगैरह है। कहाँ तक किए थे कल आपने, 10 11 तो ऐसे कुछ थे ना, कुछ थे, उसके बाद 12 से अभी कर लोगे ना, दोनों सब कुछ सवाल के ना, 12 से लेके कहाँ तक अभी कर लोगे, ट्राई करो। 14 तक किए थे आपने, हाँ ठीक है, तो 15 से कर लो, बता रहा हूँ। 15 से लेके 25 तक कर लो। अच्छा 26, 26 भी कर लो, 15 से लेके 26 तक कर लो। और सॉल्ड एग्जाम्पल क्या करो ना, सॉल्ड एग्जाम्पल क्या कौन सा एक और दो किए थे क्या, कुछ नहीं किए थे। एक से लेके 8 तक कर लो, सही है, एक से लेके 8 तक कर लो। लिख ले इतना पहला पार्ट, उसके बाद मैंने एक चीज बोला था, याद है आपको कि आपको बीएम शर्मा का सवाल करना है बोल के। हाँ इंटीजर मल्टीपल, हाँ वही वही बोल रहा हूँ। बीएम शर्मा का ना एक चैप्टर है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, वो उस बुक में मिलेगा, थर्मोमेट्री मतलब हीट वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मिलेंगे, ठीक है ना, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर मिलेंगे। तो उसमें पहला चैप्टर है थर्मोमेट्री थर्मल एक्सट्रैक्शन कैलोरीमेट्री, ऐसे चैप्टर है, उसका मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें से 1 से लेके 17 तक कर लेना, लिख लो। मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, सिंगल करना मत करो, इतना टाइम नहीं होगा। हाँ हाँ 17 ही है बस, तो उतना ही करना है सिर्फ। और इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 से लेके 17 तक कर लेना। क्या हुआ, तो ये इतना आप करो, है ना, इतना आप करो। कल जब हम ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो आपको ज्यादा कुछ करने के लिए होगा नहीं, कल मोस्टली चैप्टर होके भी हम हीट ट्रांसफर थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, हीट ट्रांसफर तो कुछ वैसे आज ही खत्म होने वाला था, 2 3 सवाल करने से खत्म होता, हमसे काहे इतना खींचा के इतना नहीं करेंगे, है ना, चल देना आराम से।
चलो। हाँ हाँ, इस बार एग्जाम में क्या क्या आने वाला का, थर्मल एक्सपेंशन आएंगे और ये कैलोरीमेट्री आएंगे, ये चैप्टर जो पढ़ा है ये दोनों ही आएंगे आपके पास। ठीक है। चलो, मैं क्या बोल रहा था आपका, पेन पेन किसका पेन। अच्छा, मैं डाउट्स के लिए रहूंगा, 5 बजे तक रहूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा फिर से, क्योंकि सुबह से क्लास लेके मैं तंग हो गया पूरा। 8 बजे से क्लास लेके। आप लोग सेल्फ स्टडी करो बस। इसका ये किधर गया, हाँ, लेक्चर। वो आपको सर को पूछना पड़ेगा एक्चुअली, वो कुछ तो उनका टेक्निकल बहुत इश्यू है एक्चुअली सारे, कुछ तो करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, आप लोग एब्सेंट मत रहो, घर जाने के पहले बोल के जाओ कि सर घर जा रहे हैं बोल के। कोई कोई घर जा रहा है क्या अभी? क्यों घर क्यों जा रहे हो आप? हाँ, बीमार है? तो बीमार है तो तेरे को फ्यूचर का पता चल गया बीमार होऊंगा बोल के, और तू क्यों घर जा रहा है पीछे? तो बीमार होने के बाद इंस्टेंटली पता चलता है ना, ऐसे कैसे बीमार होऊंगा तो इसलिए घर जाऊंगा। जब बीमार हो अभी घर जा रहे हो क्या? तो इधर नहीं लेके जाते हैं क्या हॉस्पिटल? क्या होता है? अच्छा नहीं नहीं, वो तो हमारे इधर ही। आप क्यों घर जा रहे हो? हाँ, बाहर, शादी है? रुको, अभी उम्र नहीं हुआ आपका। हैं? और तू क्यों घर जा रहे है? तो हाथ क्यों उठाया तूने? आप में से कोई घर जा रहे हो? घर किसका बर्थडे? किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, मैं आपको एक प्रयास सिखाता हूँ, तो एक प्रयास सीखो ना तब तक। तुलसी मारने का प्रयास सीखते हैं, तुलसी मारने का प्रयास। मैं श्श, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ, सुनो ध्यान से। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। किसको याद रह गया? एक बार और है ना, एक बार और। आपको याद रखना है और बताना है, ठीक है ना। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। मैं एक साथ दो दो लाइन बोल रहा हूँ अभी ना, याद करो। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च। आधे लोग आउट हो गए। कृष्ण विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। देखो, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप करना चाहिए, मतलब आप कितना अटेंटिवली सुन के उसको एब्जॉर्व कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है एक्चुअली। और एक बार, वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय, प्रियाय केशवस्य च, विष्णु भक्ति प्रद देवी, सत्यवते नमो नमः। अच्छा, आप लोग एक काम करो, सब कोई आंख बंद करके सिर्फ मेरे बातों के ऊपर फोकस करना है ना, देखना मतलब अटेंशन और कितना बढ़ जाता है, ठीक है ना। सिर्फ मैं जो बोलूंगा उतने से फोकस करना, ठीक है ना। हाँ, ट्राई करो, ध्यान से आंख बंद करो पहले सब कोई।
आंख बंद करो से, आंख बंद करो। हाँ ठीक है। अब इस मेरे बात को ध्यान देना, ध्यान से। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। अच्छा अब क्या करो ना, अब ऐसे हाथ जोड़ के इधर ऐसे, मतलब ये दो उंगली को ना ऐसे इधर रखो, ऐसे जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, ऐसे रखो ऐसे। अब देखना इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, इसलिए हम ऐसे करते हैं। ऐसे ऐसे इधर, ये हमारे जो कपाल में ना, इस जगह पे ऐसे दोनों हाथ को ऐसे लगना चाहिए ऐसे। और आंख बंद करना है, ठीक है ना। हम्म। और मेरे पीछे पीछे बोलने के लिए कोशिश करो। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। अच्छा अब मैं पूरा बोलने वाला हूँ, ठीक है। एक साथ कोशिश करो, आंख बंद कर रखो ना, आंख बंद कर रखो, देन यू विल फील इट। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते। इसीलिए आप लोग एफटीवी हो। एक्चुअली मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको जिस लेवल तक लेके गया ना, आपने इतना कम समय में इस पूरा स्टांजा को सीख लिया, जो कि बाकी बच्चों को अगर बोलेंगे इतना आसान नहीं होता, ये सब चीजें ध्यान में रखना। तो ये आप लोग को अलग बनाते हैं, आप अपना पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो। एक बार मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, अच्छा कितने लोग अभी बिना सुन के एक साथ बोल सकते, चलो ट्राई करो, नहीं मतलब एक साथ, हाँ करो। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। आंख बंद करके और एक बार। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। एक बार जोरदार ताली हो जाए आपके लिए। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैंने बहुत सारे बैचेस पे ट्राई करता है एक्चुअली, इट टेक्स मी लाइक काफी के 15 मिनट का समय लग जाता है, जो कि आपके लिए बहुत कम समय हो गया। तो दैट्स, मैं बोल रहा हूँ, भगवान ने दिमाग दिए हैं, उसके पास गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो, बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। आदित्य बोल रहे हैं मेरे पास तो ही नहीं। चलो, हरे कृष्णा।